हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अरुणा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से सुबह सुबह फटाफट से स्टार्ट हो जाइए क्लास के लिए। देखिए, हमारी इंटेलिजेंसी का टॉपिक चला हुआ था, ठीक, तो उसमें हम 2 थ्योरी कर चुके हैं, इंटेलिजेंसी की, बुद्धि की। तो आज हमारी तीसरी थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक थ्योरी, जो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। तो फटाफट से आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट से। देखिए, सुबह उठने की आदत बहुत अच्छी होती है, सुबह उठा करिए जल्दी। जी जी, सब बहुत अच्छे। जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके, आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। अब तो बिग बॉस वाले भी 8 बजे उठ जाते हैं, आप इतना लेट करते हो, आप तो स्टूडेंट हो। कुछ बच्चे कहेंगे कौन बिग बॉस वाले? तो बिग बॉस वही है, एक सीरियल आता है, सीरियल भी नहीं कह सकते उसको। वही कभी अपनी लाइफ में इतने जल्दी नहीं उठे होंगे, आप तो स्टूडेंट हो। आपको तो बाद में, हमें पहले आपसे उठ जाना पड़ता है। आपने हमारा जो हाल है कुछ इस तरह से है, जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों के, तो बच्चों को कम चिंता होती है, पेरेंट्स को ज़्यादा होती है। तो बच्चों से पहले पेरेंट्स परेशान होते हैं, उठ जाओ, आपका तुम्हारा एग्ज़ाम है, पढ़ लो, ठीक है। आपको कम, हमें लग रहा है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस चीज़ के लिए। बहुत बच्चे हैं जो लाइव आते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो लाइव आते हैं, सब ऑफलाइन पर जोर रहता है सबका। आ जाइए, फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपकी 2 थ्योरी हो चुकी थी, ठीक है, ये आपकी 3rd थ्योरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है थॉर्नडाइक की, क्योंकि एक तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, ठीक है। फिर उनकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, थॉर्नडाइक का जहाँ पर रोल है वो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो बुद्धि के क्षेत्र में उन्होंने कितने चीज़ें दी है, कितनी चीज़ें बताई हैं। तो बुद्धि के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया उसका नाम है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो सीधे सीधे एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो उसका आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक, ठीक। तो थॉर्नडाइक बुद्धि को क्या मानते हैं? देखिए, बीने ने माना था कि बुद्धि एक कारक है। फिर स्पीयरमैन आए, स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि 2 फैक्टर, 2 कारक है, द्विकारक है। लेकिन क्योंकि विभाजन हो चुका था, बुद्धि का शुरुआत हो चुकी थी खंडित होने की, तो फिर थॉर्नडाइक जी आते हैं और थॉर्नडाइक क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में कि जो बुद्धि है, बुद्धि कई तत्वों का समूह है। देखिए, यहाँ पर इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, बुद्धि कई तत्वों का समूह है, ठीक है। तो ये विचारधारा है किसकी? थॉर्नडाइक की, बुद्धि के बारे में। उनका कहना ये है कि कई तरह की बुद्धि होती है, जो इंसान जितने तरह के काम करते हैं वो सब अलग अलग बुद्धि से करते हैं, ठीक। एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि देखिए, स्पीयरमैन जी सामान्य बुद्धि की अवधारणा देते हैं और स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट बुद्धि की अवधारणा देते हैं। लेकिन यहाँ पर थॉर्नडाइक ने सामान्य बुद्धि को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि सामान्य बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि के सामान्य प्रकार को महत्ता नहीं देते या फिर उसको नहीं मानते, सामान्य प्रकार नहीं माना है, ठीक। तो उसका आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक, ठीक। फिर यहाँ से आ जाते हैं कि इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। ओके, इसको करते हैं, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। ओके, तो अगर आप में से कोई बच्चा जो भी है, जितने भी लाइव है अभी, तो फटाफट से आंसर दीजिए कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। अगर आप हमसे मेहनत करा रहे हैं तो आपको भी साथ साथ में करनी पड़ेगी। ठीक, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने प्रकार बताइए। आपकी नॉलेज कितनी है, कितना पढ़ते हैं आप। दीपावली के बाद में आपका जो क्लास का टाइम है उसे इंक्रीज किया जा रहा है। प्लस एक और बहुत अच्छी बात कि आपकी क्लास डिजिटल बोर्ड पर होगी, टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर होंगे, क्वेश्चन पेपर लगाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें अच्छा खासा हमें टाइम मिलेगा चीज़ों का एक्सप्लेन करने का और
जो चीज़ें मैं एक सिद्धांत से रिलेटेड, एक प्रिंसिपल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ वो मुझे मौका मिलेगा अच्छे से एक्सप्लेन करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे मैं पियाजे की थ्योरी में भी आपको बताना चाहती थी, लैंग्वेज वाले लैंग्वेज के एंगल से उन्होंने क्या कहा है, उनके बारे में, लैंग्वेज के बारे में उनकी क्या अवधारणा है। तो वो कुछ इस तरह से था कि जो पियाजे है वो ये मानते हैं कि जो बच्चा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा किसके द्वारा भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो वो सीखता है किसके द्वारा, जो उनकी फर्स्ट स्टेज है ना, इंद्रिय जनित गामक, सेंसोरी मोटर, मीन्स सेंस के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है, समझ गए। फिर इसमें वाइगोत्स की जो कहते हैं वो क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में, कि बच्चे का विकास क्या है, समाज में रहकर होता है, सामाजिक अंत पारस्परिक क्रिया के द्वारा होता है। और इसमें चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे का भाषा का विकास किस तरह से होता है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही इसके जो लैंग्वेज वाली चीज़ थी इसको हिलाकर रख दिया है। उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जन्म से भाषा लेकर पैदा होता है। तहलका समझ गया था कि जन्म से लेकर पैदा होता है, ये कैसे ये बोल रहे हैं। तो एक और चीज़ आती है इसमें कि यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा किसने दी, चॉम्स्की ने दी। तो एक सिद्धांत से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ठीक है। फिर एक इसमें विवाद हो गया था किसके बीच में, वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में, कि भाषा पहले आती है या चिंतन पहले आता है, तर्क, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे कहते हैं कि पहले चिंतन आएगा, तर्क आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आएगी, उसके बाद में तर्क आएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आसानी से आपको किसी भी बुक में, थ्योरी में नहीं देखने को मिलता। ये क्वेश्चन पेपर से थोड़ी नॉलेज हो जाती है हमें किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, कितने प्रकार बताए? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं तो कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं, लेकिन मोस्ट जो आंसर निकल कर आ रहा है वो 3 है। बहुत अच्छा, ठीक है। मीन्स आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत का बहुत ज़्यादा ही है। अगर आप क्रिटिसाइज कर देते हैं चीज़ों को तो फिर तो बहुत ज़्यादा है। तो 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। 3 प्रकार। सबसे पहले सामाजिक बुद्धि, ठीक। कौन कौन से प्रकार? बुद्धि के 3 प्रकार। किसके अकॉर्डिंग? थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। इसमें क्या हुआ? थॉर्नडाइक कितने प्रकार बताते हैं? 3 प्रकार। सबसे पहले लेंगे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सोशल थ्योरी, सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। सबसे पहली जो बुद्धि है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग वो है सोशल इंटेलिजेंस, मीन्स सामाजिक बुद्धि। ओहो, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस, सेकंड यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बार इसे समझ लेते हैं क्योंकि फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सामाजिक बुद्धि कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि के द्वारा आप अपने आस पड़ोस, परिवार, भाई बहन, उनके साथ में व्यवहार करना सीखते हैं। कौन सी बुद्धि? जो आप अपने आस पड़ोस, भाई बहन, परिवार में जितने लोग हैं, ठीक है, उनसे, माता पिता से किस तरह का व्यवहार रखना है, भाई बहन से किस तरह का आपका संबंध है, व्यवहार है, आस पड़ोस में किस तरह का आपका संबंध है, व्यवहार है, वो सारे काम, समझ रहे हैं, वो सारे काम हम किस बुद्धि के अकॉर्डिंग करते हैं? थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, सामाजिक बुद्धि के द्वारा, ठीक। फिर आती है हमारी मूर्त बुद्धि। मूर्त, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये बुद्धि जो होती है, कुछ इस तरह के काम जो बच्चा या फिर हम चीज़ों को सामने देखकर, ठोस वस्तुओं को देखकर, छूकर, कुछ इस तरह के काम होते हैं ना, ठीक, फेस टू फेस होने वाली चीज़, तो वो हम किस बुद्धि के द्वारा करते हैं? अपनी मूर्त बुद्धि के द्वारा, ठीक है।
मूर्त बुद्धि के द्वारा। फिर आप हमारा आता है थर्ड जो टाइप है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, वो बुद्धि का कौन सा है, वो है हमारा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसके द्वारा बच्चा सोच विचार करके, जो काम हम कल्पनाओं के आधार पर सोच विचार करके, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके बेस पर जो हम काम करते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे आते हैं अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, कुछ काम होते हैं ना कि माइंड में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, माइंड में एक पैथ बना लेते हैं कि इस चीज़ को मैं ऐसे करूँगा। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें सपोज कंप्यूटर के बारे में बताना है तो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही सामने हो। हमारे माइंड में कुछ स्कीमा बने हुए होते हैं, कुछ पिक्चर बने हुए होते हैं सारी चीज़ों को लेकर। ठीक, तो उसके बेस पर हमें अगर कंप्यूटर के बारे में बोलना है तो हम आसानी से बोल सकते हैं इसका ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो बेसिस पर प्रोसेस होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उस नॉलेज के बेस पर हम बोल देते हैं चीज़ों को। ठीक, तो वो हम अपना किस तरह से काम करते हैं, अमूर्त बुद्धि के आधार पर काम करते हैं। ठीक, ये तो हुई बुद्धि के प्रकार की बात, किसके अकॉर्डिंग, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, फिर ये पूछा जाएगा किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट होगा, इस तरह से कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक ने बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है। समझ रहे हैं, एक चीज होती है कि आपने कहीं क्लास ली, समझे इस चीज को, आपने कहीं क्लास ली या आपने कोई लाइव वीडियो देखी, ठीक, या फिर आपने बुक में से क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरी आपने पढ़ी, उसके बाद में आपने क्वेश्चन पेपर लगाया और फिर जब आप वहाँ पर अटकते हैं ना, देखिए सब कुछ आप पढ़कर जाते हैं, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, आप सब कुछ पढ़कर जाते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ कर जाते हैं, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको उसी में से घुमा देता है। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा या मैंने पढ़ा नहीं। तो जो इंस्टीट्यूट होते हैं या अदर जो चैनल होते हैं उन पे मैंने ये चीज़ देखी है कि सिर्फ बच्चे को कंटेंट कराया जाता है और फिर प्रॉब्लम आती है बच्चे को कहाँ, जब वो टेस्ट पेपर करता है। ठीक, कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन ये भूल गया, कौन सी थी कौन सी नहीं थी, सीक्वेंस उल्टा सीधा कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से आप या तो थ्योरी पढ़ोगे या क्लास में जाकर डाउट्स पूछोगे या जो भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको वो प्रक्रिया दोबारा ना करनी पड़े, कि जैसे थ्योरी यहाँ पर हुई तभी आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से घुमाएगा। ठीक है, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को समझिए कि आपकी दोहरी मेहनत से मैं आपको हेल्प कर रही हूँ उससे बचने के लिए। तो ये क्या है कि आपको इस तरह से रखेगा, फॉर्मेशन किस तरह से होगा कि इनमें से थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रख देगा, कोई भी ऑप्शन रख देगा, तो उसमें से अगर आपको ये तीनों अच्छे से याद है, समझ गए आप, तो फिर रॉन्ग कौन सा होगा, 4th वाला जो भी वो रखेगा, XYZ। ठीक, ओके। तो ये तो थे थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के प्रकार। ठीक है, अब बुद्धि उसने थॉर्नडाइक ने कुछ बुद्धि के क्या बताए हैं, एस्पेक्ट्स बताए हैं कुछ। ठीक है, अब उनको करेंगे, स्वरूप जिन्हें हम कह सकते हैं, एक तरह से बुद्धि के स्वरूप बताए हैं। प्रकार, अगर प्रकार पूछे तो आंसर इनमें से देना है। ठीक है, और अगर स्वरूप पूछे, या दूसरा मार्कर मिल सकता है क्या, इसमें इंक बार बार, हाँ 3 टाइप है, टाइप 3 है। ठीक है, स्वरूप देखेंगे, अब स्वरूप देखेंगे, इसके जो एस्पेक्ट्स बताए हैं कुछ वो देखेंगे। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करूंगी। होता क्या है कि आपको इस चीज़ के लिए मैंने देखा है क्लास में भी, जैसे कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट में पहले कहीं लेते थे, अब वो ऑफलाइन मेरे पास में ले रहे हैं, तो वो बताते हैं चीज़ को कि पहली तो बात टीचर बताते ही नहीं है, दूसरा अगर हम खुद से पूछ लेते हैं उनके पास में डाउट ले जाकर कि सर इसमें तो ये भी कंटेंट था, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए,
तो कुछ से कुछ बताने की उनकी, क्योंकि ये चेंज हो गया। ठीक, तो स्वरूप करेंगे। देखिए मुझसे जितना हो पाता है मैं अपना 100% देती हूँ। अब आपको कितना समझ आता है कितना नहीं, उस चीज़ को भी ध्यान में रखती हूँ। हालांकि क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक होते हैं, तो कुछ कहीं पहले कोचिंग ले चुके होते हैं, थोड़ा पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें तो लगता है कि ये बोर हो रहा है, क्योंकि उनके पास में पहले से ये चीज़ें होती है या फिर नॉलेज होती है, याद होता है एक तरह से। लेकिन जो बेसिक होते हैं बच्चे, उन्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, तो फिर अब थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के 4 जो स्वरूप है, एस्पेक्ट्स है, उन्हें करेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के स्वरूप। ठीक है, स्वरूप तो ये कितने हैं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। किस तरह से? कुछ बच्चों को लगता है कि एक क्लास में काफ़ी कम कंटेंट कराया जाता है। अब कभी कुछ बच्चे बोलते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन करो, कुछ बच्चे बोलते हैं कम करा रही है मैडम। अब बहुत सारी सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक नहीं होता, हमें सबको ध्यान में रखकर चलना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इतना आया हुआ है कि इसमें इतना कवर हो रहा है, इतना। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा स्तर, मीन्स लेवल। ठीक, फिर हमारा आता है कौन सा, सेकंड नंबर पर, परास या सीमा, जिसे हम बोल सकते हैं रेंज इंग्लिश में। ठीक है, परास या सीमा या फिर रेंज हम इसको बोल सकते हैं, रेंज। ठीक, फिर हमारा क्षेत्र आ जाता है, एरिया, थर्ड नंबर पर क्षेत्र। ठीक है, सीक्वेंस याद नहीं करना, डोंट वरी, सीक्वेंस नहीं पूछेगा, एरिया। फिर हमारा आता है स्पीड, गति। स्पीड, अब इसको समझो, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, उसके बेस पर समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, तो क्वेश्चन पेपर जैसे एग्जामिनर फॉर्मेट करता है क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। सपोज 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है, या फिर आप ही का ले लेते हैं, 150 का होता है, सीटेट टैट जो भी है। ठीक, 150 का, तो ये हो गया आपका 150 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसी के बेस पर समझ लेते हैं। ओके, ये टोटल कितना है, ये है 150 का। अब 1 2 3 4 इस तरह से इसमें क्वेश्चन बढ़ते चले गए। ठीक है, सीक्वेंस से। ओके, अब एक होता है सबसे पहला लेवल की, अगर हम बात करें तो हर तरह के लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। हर तरह के लेवल के कैसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर को रखना, आप भी देखते हैं कि कुछ लेवल तक तो आप भी जो एवरेज होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर रखा गया। कुछ क्वेश्चन एवरेज के अकॉर्डिंग रखे गए, एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चन रखे गए किसके अकॉर्डिंग, प्रतिभाशाली। ठीक है, उन्हें कोई 1-2% बच्चा टच कर पाता है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिटार्ड, मंदबुद्धि, बिल्कुल ही बेसिक से भी डाउन, समझ गए। कुछ हाई लेवल, कुछ लो लेवल, कुछ सीमावर्ती। ठीक है, इस तरह से के क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड जो हमने कल किया भी था, वो उससे पहले जो भी है स्टार्टिंग में हमने इंटेलिजेंसी की जब क्लास ली थी, स्टार्ट की थी, उसमें किया भी था कि कई तरह के बच्चे होते हैं, उन सब का IQ लेवल अलग अलग होता है, तो उसी बेस पर क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बच्चे को ध्यान में रखकर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर तैयार कराता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गई लेवल की बात कि आप कौन से लेवल के क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो, समझ गए। ये जो थॉर्नडाइक का ये जो बुद्धि का स्वरूप है, ये किस बेस पर है कि अगर हमें एक बच्चे का लेवल पता करना है, समझिए इस चीज़ को, लेवल पता करना है क्या नहीं, अभी कंप्लीट होने दो, अभी कंप्लीट होने दो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, अभी वेट करो। तो किस लेवल के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, फिर कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, फिर इन दोनों को सम्मिलित करके देखेंगे। अगर किसी बच्चे का लेवल देखना है वो चीज़ हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिर अगर किसी बच्चे का ये देखना है कि वो कितने क्वेश्चन कर पाता है वो चीज़ देख सकते हैं, फिर किसी बच्चे का कंक्लूजन करके कितना मार्क्स इंक्लूड करके आया है वो चीज़ देख सकते हैं, और फिर कितनी स्पीड से उसने चीज़ें की है वो चीज़ देख सकते हैं। तो अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पर ये देखेंगे कि बच्चे ने किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, समझ गए। स्पीड प्रास और सीमा की बात करें तो उसने कितने तक, कितना एरिया कवर किया है। सपोज उसने 25 तक किया है, समझे, कितना एरिया कवर किया है, रेंज उसे हम कहेंगे, सीमा, किस सीमा तक वो गया है, समझ गए। और फिर एरिया में आ जाएगा इन दोनों का कंक्लूजन, मीन्स नंबर संख्या और लेवल, ठीक। और फिर स्पीड, कितनी स्पीड से बच्चे ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, थॉर्नडाइक की थ्योरी में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता, लेकिन समझाना जरूरी था और आप अपने क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही बहुत अच्छे से समझोगे, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अगर पूछा जाए कि अगर हमें किस तरह से इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, चलो वो तो थोड़ी से ही पता चलेगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के स्वरूप कितने हैं तो आप बता सकते हो आसानी से कि 4 है। फिर इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक। सीक्वेंस इसका नहीं आता, सीक्वेंस नहीं आता। और फिर अगर क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, अभी मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी जब हम टेस्ट पेपर लगाएंगे तब आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो वो टाइप से ही रहती है, ठीक है। जो हमने थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग 3 टाइप किए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये थी हमारी बहुकारक मल्टीपल थ्योरी थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, ओके। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपकी ये कंप्लीट हो गई। जितने भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो थ्योरी है आपकी कंटिन्यूअसली चल रही है, आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। सीक्वेंसली मैं चला रही हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। तो ठीक है, चलिए अलविदा लेते हैं इसी के साथ में, और अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और क्योंकि दीपावली है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। हमारी तरफ से भी आप सभी को शुभकामनाएं, एग्जामपुर की तरफ से भी, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। मिलते हैं दीपावली के बाद में एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सरप्राइज के साथ में, ओके। अलविदा, ओके, धन्यवाद।